हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन चौधरी आपसे बात कर रहा हूँ। फिर मिल रहा हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आलू की फसल थोड़ी लेट हो गई है। 20 दिन चले गया है और 20 दिन हमारी आलू की फसल लेट हो जाने के कारण कृषक भाइयों को भारी दुखद है। मुझको भी बहुत दुखी हूँ मैं कि कृषक हमारे आलू 22 को बुने थे और हमारे आलू 5 को बुएंगे, तो भारी परेशान है। अभी मैं अपने सहकारी समिति में गया था खाद लेने के लिए, तो वहाँ हमें खाद नहीं मिला है क्योंकि सचिव नहीं आया है। सचिव का कोई आने का समय नहीं है। 10:30 बजे का सचिव का समय था और अभी तक सचिव नहीं आया हुआ है। और सचिव ने इतनी अत्याची कर रखी है कि वहाँ पे बहुत किसान भाई मिले थे मुझको, सभी दुखी थे। और वहाँ पे 350 तो खाद के कट्टे आए हैं और आदमियों की संख्या 4 से हो गई है। अब आप बताइए कि इतनी कम खाद में इतने ज़्यादा लोगों को खाद कैसे दी जाए। इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है सरकार की खराबी। सरकार इतनी व्यस्त हो गई है कि वो जो खाद को इतनी कम मात्रा में पहुँचा रहे हैं। ब्लैक में ये दुकानदार हैं जो ब्लैक में खादों को बेच रहे हैं। अब यहाँ से समिति में से खाद का आएगा 12 से और वहाँ से आ रहा है 15 से। 300 रुपये की बचत के लिए आदमी यहाँ पे समितियों में जा रहा है, संचालन समितियों में जा रहा है, मंडल में जा रहा है, फिर भी आदमी व्यक्ति कृषक को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, बता दूं कि डीएपी एक ऐसा ऐसा खाद है जो आलू की बुआई में डाला जाता है। फिर डीएपी का प्रयोग आलू की बुआई के बाद नहीं किया जाता है। न उसे पहले पानी पर दिया जाता है, न उसे अंतिम पानी पर दिया जाता है। सिर्फ पहली बार का ही खाद का प्रयोग, डीएपी खाद का प्रयोग आलू को किया जाता है। उसके बाद तो यूरिया और ये चिंगफिंग या अन्य कोई खादों का प्रयोग कर दिया जाता है, फिर डीएपी का नहीं किया जाता है। इसलिए ही डीएपी के लिए आलू की बुआई थोड़ी दिन लेट हो गई, तो कृषक भाई आलू की बुआई के लिए ज़्यादा डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आ जाए और हम अच्छे से अच्छे खाद का प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों, मैं और श्री कुलदीप चौधरी वहाँ पर गए हुए थे। हमने वहाँ अपना नाम लिखवाया और हम वहाँ से अब लौट आए हैं क्योंकि सचिव नहीं आया था। हम परेशान थे। हम घर से निकले थे 9:30 बजे और अब हम आए हैं। अब कितने बज रहे हैं शिव साहब? अब 1 बज चुका है और हम 1 बजे आए हैं वहाँ से। देखो, हम बहुत परेशान हैं। अभी में हम नहाए धोए भी नहीं हैं। खाद के चक्कर में हम भी गए थे कि हमको भी मिल जाए आलू की बुआई, तो लेट हो ही गई है, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत दुखी अवस्था में हमें वहाँ से आना पड़ा और भूख भी बहुत लगी थी। अब आके हमने पहले खाना खाया, जब जाके हम नहाएंगे। तो दोस्तों, देख लीजिए कि हमारे यहाँ समितियों में कितना बुरा हाल हो रहा है। डीएपी मिलने का नाम नहीं ले रहा है। डीएपी है तो वो ब्लैक में 1500 का मिल रहा है और नहीं है तो नहीं मिल रहा है। अब देखो, 350 से खाद पे 4 से आदमी, अब बताओ कितना कट्टा बट में आएगा। एक कट्टा भी व्यक्ति के बट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब बताओ। और 1500 का तो कृषक को लेना पड़ेगा क्योंकि भाई डीएपी तो आलू में डालेगा, गेहूँ में भी डलेगी। इसलिए कृषक की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। कृषक बहुत गुस्से में है। सरकार, भाजपा सरकार को गाली भी बहुत दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने कृषक की मट्टी कूट के रख दी है। और दोस्तों, डीएपी ने तो आसमान को भी छू लिया। पहले डीएपी 11, 11.5 से कम जाता था। अभी समिति में 12 से का मिल रहा है, पर ब्लैक में 15 से मिल रहा है। अब बताइए, अब क्या करेगा किसान? क्या किसान डीएपी खरीदेगा तो, क्योंकि उसको अपनी फसल बोनी है। तो दोस्तों, ऐसे ही मुझे कोई अगर लेटेस्ट खबर मिलती है और डीएपी से बड़ी जानकारी मिलती है तो मैं किसान भाइयों को जरूर देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। राम राम दोस्तों।